दोपहर 2 बजे तक एमसीडी चुनाव में 30% मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यह जानकारी दी गई है। एमसीडी चुनाव में 2 बजे तक 30% मतदान। एमसीडी चुनाव में लगातार वोटिंग जारी है। सवेरे 8 बजे मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम को 5:30 बजे तक चलेगा। दोपहर 2 बजे तक 30% मतदान हो चुका है। छुट्टी का दिन, सवेरे ठंड होने की वजह से मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, हालांकि वोटरों में काफी उत्साह दिखा और दोपहर 2 बजे तक 30% मतदान हुआ है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीत का चौका लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार मौका चाहती है और इन सब के बीच कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है और वोट डालने के बाद बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का बयान कि सर्दी की वजह से धीमा रहा है मतदान। 60% तक वोटिंग होने का भरोसा बिधूड़ी ने जताया है। देखो, वोट थोड़ी सर्दी के कारण से लोग स्लो निकले हैं, लेकिन हम लोग निकलेंगे और वोट शेयर अच्छा डलेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर ज्यादा से ज्यादा डल रहा है। वो पिछले 10 दिन के लोगों के प्रेजेंस से, लोगों के चेहरे से उसे लगने लगा था कि लोग समझ गए हैं कि झूठे वायदे करना और झूठी बातें करना और सबसे बेईमान होने के बाद भी जेल में मसाज करा रहे हैं, जेलों में बंद है भ्रष्टाचार और कह रहे कट्टर ईमानदार। तो लोग समझ गए उस बात को लेकर और वोट अच्छा पोलिंग हुआ। 55 से लेकर 60 पोलिंग जाएगा। दिल्ली नगर निगम के लिए मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से ही दिल्ली वाले अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने निकल पड़े। जैसे जैसे दिल्ली में सूरज की रोशनी तेज हुई और तापमान बढ़ा, दिल्ली का सियासी पारा भी चढ़ने लगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों की शिकायत की जाएगी। ये तो बहुत बड़ी साजिश है। मुझे लगता है यहाँ का चुनाव कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ रही है, 450 वोटों को, ये जहाँ भी सुभाष मोहल्ला का है ना, सुभाष मोहल्ला वार्ड का ये चुनाव है। हम इसको चुनाव आयोग में ले जाएंगे। जिसने भी ये किया है, इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे और ईमानदारी के मुद्दे पर वोट डालने की अपील की। ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगई करने वाले लोगों को वोट मत दें। लेकिन केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल को ईमानदारी वाले बयान पर घेर लिया और कहा कि केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली वालों को ईमानदार सरकार चुनने को कहा, लेकिन सत्येंद्र जैन पर भी सवाल उठाए। ईमानदार लोगों को ही वोट मिलना चाहिए। जिस प्रकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री हैं, उनका रिकॉर्ड आपके सामने है। एक के साथ एक फ्री, अद्धा और पौवा, वो भी दुनिया के सामने है। और साथ में दुनिया के सामने है कि इनके जो मंत्री हैं जेल में बैठकर सब सुविधा जनता के पैसे पर ऐश करने का काम करते, पहले जनता को धोखा देते हैं, उनका पैसा उड़ाने का काम करते हैं और फिर सुविधाएं प्राप्त करने का काम करते हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी को बिना वोट डाले ही बूथ से लौटना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। अनिल चौधरी ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। मैं अभी इसको गायब नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना आए, लेकिन मुझे अभी कहा गया कि नाम डिलीशन लिस्ट में नहीं है, जो मुझे दिखाया गया, लेकिन वोटर लिस्ट में भी नहीं शो हो रहा है। तो कहीं और किसी बूथ पे नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फाइनली मैं बोलता हूँ। लेकिन मैंने वोट डाला है और मैं एक जागरूक नागरिक भी हूँ, अपनी वोट का भी ध्यान रखता हूँ। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है, मैं भी वोट अपनी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी। दिल्ली का सियासी पारा भले ही गर्म हो, लेकिन दिल्ली वाले खुलकर मतदान के लिए निकले। बाड़ा हिंदूराव में 106 साल की महिला वोट डालने पहुंची। इस बुजुर्ग का हौसला देखते बना। पुलिस वालों ने उनकी मदद भी की। वहीं पहली बार वोट डालने वाले भी उत्साहित हैं। मतदान केंद्र पर इनके स्वागत की तैयारी की गई है। इन्हें गुलाब के फूल भी दिए जा रहे हैं।
फर्स्ट टाइम वोटर है और रेड रोज क्यों है ये उन्हीं से पूछते हैं। आपका नाम क्या है? धर्म गिरधर। धर्म, ये आपको किसने दिया? वहाँ पे मैम बैठी हुई थी तो उन्होंने पूछा था कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो तभी मेरे को एक रोज़ दिया था और एक टॉफ़ी दी थी। एक्सपेक्ट किया था ऐसा वेलकम होगा? नहीं, फर्स्ट टाइम वोट तो ऐसे कौन एक्सपेक्ट करता है। हालांकि दिल्ली में पड़ रही सर्दी की वजह से मतदान धीमा दिख रहा है। दिल्ली की जनता जानती है कि आज जो मतदान हो रहा है एमसीडी का मतदान है और एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई करना। एमसीडी का मेन काम है पार्कों को सुंदर बनाना। एमसीडी का मेन काम है अंदर की गलियां, जो कॉलोनियों के अंदर की गलियां हैं, फ्लैट्स के अंदर की गलियां हैं, उन सड़कों को ठीक रखना। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में इन सब मुद्दों पे फेल रही है। कूड़ा साफ नहीं हुआ, गलियां साफ नहीं हुई, गलियां बनी नहीं, कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए दिल्ली में। मार्केट से उगाही चलती रहती है तो दुकानदार मार्केट की उगाही से दुखी है जो एमसीडी में होती है। तो इन सब को देखते हुए आज पूरी दिल्ली की जनता केवल और केवल इस बात को ध्यान में रख के वोट कर रही है कि जैसे केजरीवाल जी को हमने जिम्मेदारी दी स्कूल ठीक करने की, उन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। हमने उनको बिजली ठीक करने की जिम्मेदारी दी, बिजली ठीक कर दी, उन्होंने फ्री कर दी बिजली। अस्पताल ठीक कर दिए। वैसे ही केजरीवाल जी को एमसीडी की जिम्मेदारी देंगे तो दिल्ली को कूड़े से मुक्त भी कराएंगे और जो भ्रष्टाचार ये उगाही का चलता है इससे भी मुक्त कराएंगे। पिछले चुनावों के मुकाबले कम लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली दिल वालों की है। उम्मीद है कि देर से ही सही वो अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एमसीडी इलेक्शन में वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। दोपहर 2 बजे तक 30% मतदान होने की खबर आ रही है। सवेरे 8 बजे वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे तक 30% मतदान हुआ है। इससे पहले 10:30 बजे तक 9% मतदान हुआ, दोपहर 12 बजे तक 18% और दोपहर 2 बजे तक 30% मतदान हुआ है। ठंड की वजह से सुबह ज्यादा भीड़ नहीं देखी गई। शुरुआती 1.5 घंटे में 9% मतदान हुआ, 2.5 घंटे में, और उसके बाद अब 6 घंटे में 30% मतदान हुआ है। लेकिन धीरे धीरे वोटिंग की रफ्तार तेज हो रही है। अलग अलग इलाकों में किस तरह से सेलिब्रिटीज वोट डालने के लिए पहुंचे, बड़े नेता पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल, गौतम गंभीर, आतिशी, मनोज तिवारी, गोपाल राय, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, अजय माकन और दुष्यंत गौतम ने मतदान किया है। एमसीडी के मुद्दों पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता से जी मीडिया संवाददाता ने बात की। हमारे साथ बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे मतदान करने के लिए। जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वोट किया और क्या एकीकरण के बाद बीजेपी को लाभ होगा इसमें। सर देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि एकीकरण जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा था और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करके दिखाया। जिस तरह से कांग्रेस ने जल्दबाजी में कॉर्पोरेशन का ट्राइफर्केशन किया और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने आकर निगमों का पूरी तरह से शोषण किया और उनको पूरी तरह प्रताड़ित किया और जिसका खामियाजा आम आदमी भुगते, ऐसा षड्यंत्र केजरीवाल जी की पार्टी ने किया। लोग अब समझ चुके हैं। यूनिफाइड कॉर्पोरेशन है। यहाँ देखिए, मेरी रोहिणी में एक भी कूड़ेदान नहीं है। कूड़े को लेकर अक्सर जो है आप जो है लगातार हमलावर रही है बीजेपी पर, इस पर क्या कहेंगे? झूठ की बिसात पर मुद्दे ही नहीं है उनके पास। या पूछिए पब्लिक से, कोई कूड़ेदान है जहाँ पर कूड़ा पहले यहाँ पर 300 कूड़ेदान थे, सड़ते थे कूड़ेदान। हमने एक नई व्यवस्था लाए। अभी एन के बगोड़े के सामने एक बहुत बड़ा कूड़ेदान था, उसमें कूड़ा सड़ता था, सर सड़ता था ना। आप देखिए वहाँ पर लाइब्रेरी है। कितनी सीटें जीतने जा रही है बीजेपी? बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। और ऐसे निकम्मे लोग जो पॉल्यूशन पर जवाब देना, आज दिल्ली में पॉल्यूशन की क्या स्थिति है। पानी की बात करें, गंदा पानी लोगों के घरों में आता है। यमुना की बात करें, सीवरेज सिस्टम की बात करें, एसटीपी प्लांट्स की बात करें, उनका कोई जवाब नहीं है। उनका जवाब सिर्फ उनके विज्ञापन है, जो हर साल उन्होंने 500 से 700 करोड़ रुपए जनता के खून पसीने की कमाई से अपनी फोटो लगाकर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की है। दिल्ली को चमकाने की कोशिश नहीं की।